इनमें से ही चेहरा होता है। अभी भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, मोहन मरकाम जी पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, तो संभावना इनमें से ही है। भूपेश जी की संभावना चेहरे के रूप में मुझे लगता है। हालांकि ये पार्टी का निर्णय है, मेरे को इसमें कुछ कहना नहीं चाहिए। जो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं तो सामान्य रूप से चेहरा उनका ही रहता है। अब तो उतना समय भी नहीं है। पिछली बार घोषणा पत्र हम लोगों ने जनवरी से ही चालू कर दिया था लोगों से मिलना, और ऐसी जवाबदारी अब नहीं मिली। अब तो समय नहीं बचा उस तरह से घोषणा पत्र लोगों से मिल के बना पाने का। तो जिन जिन को जो जो जिम्मेदारी मिलेगी उस हिसाब से फिर करेंगे। संगठन कांग्रेस सीएम के चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे। मेरे को आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दो तो मैं घोषणा कर देता हूँ। यानी मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, एक राज्य स्तर का जनप्रतिनिधि हूँ। ये हमारी हैसियत नहीं होती है कि हम डिक्लेयर करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है। तो हाईकमान का हमको सम्मान करना पड़ता है। ये हमारे घर के जो बड़े होते हैं उन लोग तय करते हैं कौन होता है, और वो घोषणा करते हैं। मैं कौन हूँ कि मैं बोल दूँ कि ये चेहरा होंगे? इसलिए हम लोग से आप जब पूछते हैं तो संभावना की बात करनी पड़ती है कि हाईकमान विधायकों से पहले राय लेती है, और राय लेने के बाद विधायक भी हाईकमान का सम्मान करते हैं, और वो कहते हैं कि हमने अपनी राय गुप्त रूप से भी जो पर्यवेक्षक आते हैं उनको हमने दे दी है, और हाईकमान के पास वो रिपोर्ट जाती है, और फिर हाईकमान फाइनल करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन रहेंगे। संगठन में इच्छा की बात नहीं होती है, जिम्मेदारियों की बात होती है। मन में जितने हम हैं, अमितेश भाई हैं, तो क्या ये मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे? आप हो, आपको मौका मिले, आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहोगे? आप भी बनना चाहोगे। मेरे को भी मौका लगेगा तो मैं भी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगा। आप तैयार हैं जिम्मेदारी निभाने? हर व्यक्ति तैयार रहता है। हर व्यक्ति जिनके मन में ये बातें रहती हैं, हर व्यक्ति तैयार रहता है। लेकिन घर के बड़े ने जो फैसला सुनाया फिर हम उसको मानते हैं। क्या इसका आपको कोई मलाल है? मलाल नहीं है। देखिए, मैं तो शराब का सेवन नहीं करता, और मेरे सारे दोस्त जितने मेरे नज़दीकी हैं करीब करीब सब शराब का सेवन करते हैं, और यार मित्र दोस्त कॉलेज से लेके अभी तक जितने हैं। और उन्होंने मुझे कहा था कि बाबा, अगर आपने घोषणा पत्र में रखा कि शराबबंदी होगी तो हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो ये भी बात सामने थी। दूसरा, महिलाओं के बीच से एक तेज आवाज़ उस समय उठी थी कि सामाजिक दृष्टिकोण को रखते हुए, घरेलू हिंसा को ध्यान में रखते हुए, शराब में परिवार के बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं शराब के सेवन में, दूसरे काम के लिए वो पैसे कम फिर पड़ने लगते हैं। तो इस सामाजिक बुराई को लेके महिलाओं के बीच में काफ़ी तेज आंदोलन था। उस समय भी कांग्रेस दो राय में थी कि लागू करना कि नहीं करना। अनुसूचित क्षेत्र हैं हमारे यहाँ, ट्राइबल एरिया हैं, 146 जनपदें हैं, उसमें से 85 ट्राइबल हैं। उन ट्राइबल 85 जनपदों में अभी भी घोषणा पत्र में भी ये था कि शराबबंदी नहीं होगी। वहाँ आदिवासी समाज में जो चलन है, रीति रिवाज है, शराब का सेवन भी वहाँ करते हैं, रीति रिवाज में उसके लिए जगह भी है, तो वहाँ पर नहीं रहता है। और शेष जिलों के लिए, शेष जनपदों के लिए था। अभी तक सरकार नहीं कर पाई है, और मुझे लगता है कि अब वो कठिन है उसको लागू कर पाना।